हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आपको व्याख्याएं जो हैं ठीक लग रही होंगी। विद्यापति की पदावली जो चल रही है वो सीरीज़ हम चला रहे हैं, तो आज उसमें हम वैसंधि का जो भाग है वो देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दोनों मंगलाचरण देखे, एक में कृष्ण की आराधना थी, दूसरे में राधा की वंदना थी। आज हम वैसंधि को करेंगे और ये व्याख्याएं आपको अच्छी लग रही हैं, इसका नतीजा हमें संदेश मिले। और इन व्याख्याओं के अलावा अलग अलग पाठ्यक्रमों में जो विद्यापति के पद लगे हैं, लोग वो पद हमें भेज रहे हैं कि इनकी भी व्याख्या आप बताइए। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि जितने भी विद्यापति के पद हैं और आप चाहते हैं उनकी व्याख्याएं हों तो आप हमें भेज सकते हैं, निसंकोच भेज सकते हैं। हम उनको क्रम से रखते चले जाएंगे और इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको वो पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम वैसंधि करने जा रहे हैं। इसमें देखते हैं क्या कुछ कहा है विद्यापति ने। मैं पहले पद को पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसके शब्दार्थ के साथ इसकी व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। सैसव जौवन दुहु मिली गेल, सुवनक पथ दुहु लोचन लेल, बचनक चातुरी लहु लहु हास, धरनीय चांद कैल परगास, मुकुर लई अब करे सिंगार, सखई पूछे कैसे सूरत विहार, निर्जन उरज हेरई कतबेरी, हसई से अपन पयोदर हेरी, पहले बदरी समपुन नवरंग, दिन दिन अनग अगोरल अंग, माधव पेखल अपरूप वाला, सैसव जौवन दुहु एक भेला, विद्यापति कह तू अज्ञानी, दुहु एक जोग यही कैसे आनी। तो यहाँ पर वैसंधि का जो वर्णन किया है विद्यापति ने, उसमें साफ साफ कहा है कि जो परिवर्तन उसमें हो रहे हैं, शैशव अवस्था से जो कौमार्य अवस्था की तरफ, किशोरावस्था की तरफ बढ़ रही है जो नायिका, अचानक उसके शारीरिक परिवर्तन जितने भी हो रहे हैं उसमें नायिका के जो उथल पुथल हो रही है, मानसिक उथल पुथल जो हो रही है, उसका यहाँ पर वर्णन है। तो देखते हैं। शैशव मतलब शैशव अवस्था, शैशव अवस्था। जौवन मतलब किशोरावस्था, दुहु मतलब दोनों, मिली मैंने मिल रहे हैं, गेल मैंने एक साथ। तो यहाँ पर ऐसी अवस्था है कि जैसे ये शैशव अवस्था आपकी हो गई और इसके बाद ये वाली जो है किशोरावस्था, एक ऐसी स्टेज आती है ना जब दोनों मिलते हुए नजर आते हैं। अमूमन जो 12 साल की लड़की होती है, 11 साल की, 12 साल की लड़की जब होती है तो उस अवस्था में होती है कि उसका शैशव जो भाग होता है वो तो आखिरी सीमा पर है और किशोर अवस्था उसकी शुरू हो रही है। तो उस स्थिति में नायिका है। तो यहाँ पर देखिए कि शैशव मतलब शैशव अवस्था, बाल अवस्था, जौवन मतलब युवा अवस्था, किशोरावस्था, दुहु दोनों, मिली मैंने एक साथ, गेल मैंने एक साथ, मिली मैंने मिल रहे हैं। तो शैशव अवस्था और किशोरावस्था दोनों एक साथ मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर नायिका का वर्णन जब हम करेंगे, राधा का जब वर्णन हो रहा है तो उसके शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो वहाँ संधि अवस्था जो है ना, ये संधि हो रही है शैशव अवस्था की और किशोर अवस्था की। इन दोनों की संधि अवस्था की यहाँ पर बात हो रही है ना। सुवनक मतलब होता है कान, जिससे सुना जाता है। पथ मैंने रास्ता, दुह मैंने दोनों, लोचन मैंने आंख, लेल मैंने ले रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पहला जो स्थिति बताई है वो ये बताई कि किशोरावस्था और बाल्यावस्था, इन दोनों की क्या हो रही है? संधि हो रही है। और दोनों में जब संधि हो रही है, दोनों जब मिल रहे हैं, तो उस दोनों के मिलने से क्या परिवर्तन हो रहा है? पहला परिवर्तन ये रहा कि सुवनक पथ दुहु लोचन लेल। सुवनक यानी कानों ने क्या? लोचन मतलब आंखों का, आंखों ने कानों का क्या ले लिया? रास्ता ले लिया है। कान, ये जो नायिका के कान है, इधर आंख है, तो ये आंखों ने कानों का रास्ता ले लिया है। यानी कि जो आपकी भ्रिकुटियां हैं, जो आपके कटाक्ष हैं, जो आपकी ये आंखों की पुतलियां बनती हैं, तो ये थोड़ी सी कानों की तरफ हो गई हैं। जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा भी होगा, नायिकाओं की जो आंख है, उसका जो बाहर की पुतली है वो पीछे की तरफ चली जाती है ना, ऐसे। यानी कि वो नायिका जो है किशोर अवस्था में आ गई है, उसके कटाक्ष जो है वो शुरू हो गए हैं। जब वो आंखों से ऐसे थोड़ा कटाक्ष करती है तो कटाक्ष नजर आने लग गए हैं। जब बच्ची थी तो कटाक्ष नहीं कर रही थी, बच्ची नहीं थी तो कटाक्ष नहीं कर रही थी। अब जो है उसकी आंखों के इशारे जब नैन मटकाती है, आंखों के इशारे जो है साफ नजर आने लग गए हैं, वो कटाक्ष जो है साफ पकड़ में आने लग गए हैं।
ठीक है। पहले क्या करती थी सुवनक, पहले मतलब केवल कथा सुनती थी, बात सुनती थी, बात सुन करके प्रत्युत्तर नहीं कर रही थी। अब कोई बात सुनती है तो सामने से ऐसे थोड़ा सा आंख हिला देती है, आंख मटका देती है, कटाक्ष कर देती है, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि अब नायिका कटाक्ष कर रही। तो आंखों की जो पुतलियां हैं वो कानों की तरफ लंबी हो गई हैं, ठीक है। जैसे आप पुरानी नायिकाओं को ही आप देख सकते हैं, हीरोइनों को आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये पहली बात थी। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी क्या, कि शैशव अवस्था और यौवन अवस्था ने मिलना जो है शुरू कर दिया है। इस संधि स्थल पर हम खड़े हैं और क्या परिवर्तन हो रहा है कि आंख और कान, ठीक है, आंखें जो है कानों का रास्ता लेने लग गई हैं। जो आपकी भौएं हैं, जो आपके कटाक्ष हैं, वो कान की तरफ जाने लग गए हैं, ठीक है। पहली लाइन क्लियर हो गई होगी। दूसरी लाइन देखते हैं, दूसरी क्या कहता है। बचनक, मतलब वचनों से, बचनक मतलब वचनों से, बातों से, है ना। बचनक चातुरी, चातुर्य, चतुराई। लहु लहु हास, लहु लहु माने थोड़ा थोड़ा, लघु लघु, हास माने हंस रही है। धरणीय मतलब धरती, चांद माने चांद, कैल माने कर रहा है, प्रकाश माने प्रकाश। अब क्या कर रहा है, देखिए दूसरी लाइन में क्या कह रही है कि बचनक यानी कि बातों में क्या आ गया है, चातुर्य, चातुर्य मतलब चातुर्य आ गया है। पहले जब बात करती थी तो सिंपल बात उसकी समझ में आती थी जब वो बाल अवस्था में थी। अब किशोर अवस्था में आ गई है, जो बात कर रही है बातों में चातुर्य आ गया है। बातों में क्या आ गया है, चातुर्य आ गया, चतुराई आ गई है। और बातों में चतुराई के साथ साथ क्या कर रही है, लहू लहू हास, हल्की हल्की मंद मंद मुस्कान उसके चेहरे पर आने लग गई है। बातें करते करते वो क्या कर रही है, मंद मंद मुस्कान भी दिखा रही है। मतलब बात करते करते भावों की जो अभिव्यक्ति होती है, जो बात आप करते हैं, बात करते करते इशारों में दिल लेने वाले, बताइए तूने हुनर सीखा कहाँ से, वो वाली बात है कि जब बात कर रही है ना, बात करती करती वो मंद मंद मुस्कान आ गई है उसके चेहरे पर, उसके होठों पर जो मुस्कान आ रही है, लहू लहू हास, वो मंद मंद थोड़ी थोड़ी जो मुस्कुराहट आती है, वो एक अलग परिवर्तन दिखा रही है। अब नायिका जो है किशोरावस्था में आ गई है। और वो कैसी लग रही है, देखिए, धरणीय चांद कैल प्रकाश, धरणीय मतलब धरती पर, चांद, चांद क्या कर रहा है, कैल प्रकाश, ऐसा लग रहा है जैसे चांद जो है धरती पर प्रकाश कर रहा है। चेहरा, चेहरा है कि कमल है, वो बात है ना कि वचनक चातुर्य लहू लहू हास, जब हंसती है ना, हंसती है तो उसका चेहरा ऐसा खिल जाता है, इतनी मतलब सुंदर लगती है नायिका, इतना तेज उसके चेहरे पर आ जाता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद ने धरती पर प्रकाश कर रखा हो। चांद ने क्या कर रखा हो, धरती पर प्रकाश कर दिया हो। चांद ने अपनी ज्योत्सना जो है पूरी पृथ्वी पर जो है फैला दी है उस हंसी को देख करके। वो जो मंद मंद हंसी जिस तरीके से नायिका की निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद ने अपनी ज्योत्सना, पूरी रोशनी धरती पर जो है फैला दी है। ठीक है, 2 लाइनें हो गई। और अब देखते हैं तीसरी लाइन क्या कहती है। मुकुर लई, मुकुर मैंने होता शीशा, दर्पण जिसको आप देखते हैं। मुकुर लई मैंने लेकर के, अब करे मैंने कर रही है, श्रृंगार मैंने अपना साजो श्रृंगार जो करती हैं, साज श्रृंगार करती हैं वो। ठीक है, अब तीसरी लाइन क्या कहती है, मुकुर लई। अब जैसे ही किशोरावस्था में नायिका आई है, राधा जो किशोरावस्था में आई है, वो क्या कर रही है, शीशा ले रही है, दर्पण ले रही है। नायिका क्या ले रही है, दर्पण, शीशा। और शीशे के आगे बैठ करके, शीशे के सामने बैठ करके अब करे श्रृंगार, अब श्रृंगार करने लग गई है, साजो श्रृंगार करने लग गई है। मतलब सीधे सीधे अंदाज में कहूँ, पहले नायिका को इतनी समझ नहीं थी कि दर्पण लेकर के कुछ श्रृंगार भी किया जा सकता है। अब नायिका मेकअप करने लग गई है, वो लाली लिपस्टिक, आईलाइनर कैसे लगाते हैं वो सीख गई है। यानी कि किशोर अवस्था में जब नायिका आई है तो साज श्रृंगार जो है दर्पण के सामने बैठ करके वो करने लग गई है। ये निशानी है किशोर अवस्था में आने की। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति क्या करी, सखी पूछे कैसे सूरत विहार। सखी मतलब सखियों से, और ये सखी कौन है, इसकी बड़ी जो अनुभवी सखी हैं, जो ऑलरेडी किशोर अवस्था में हैं, उन सखियों से पूछे मतलब पूछ रही है, उन सखियों से पूछ रही है। क्या पूछ रही है, कैसे मतलब कैसे सूरत विहार, ये सूरत विहार कैसे होता है, ये काम क्रीड़ा कैसे होती है। क्या होती है, काम क्रीड़ा। अब एक शब्द आपने सुना होगा, जब आप सिद्धनाथ साहित्य पढ़ रहे थे तो उसमें 2 शब्द आए थे, सुरति नृति। आपने ये शब्द
सुने होंगे, सूरती नीरती। वहाँ एक छोटा सा डिफरेंस था, आपको बता देता हूँ। सूरती वो होते जो अपने ही पत्नी के साथ या जिसके ऊपर आपका हक हो उसके साथ जो काम क्रीड़ा करता है उसको बोलते हैं सूरती। और नीरती होते जो पराई स्त्री के साथ, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो होते हैं नीरती। तो सूरती नीरती आपने वहाँ पर सुना होगा। तो सूरत विहार का मतलब है कि जो काम क्रीड़ा होती है उस काम क्रीड़ा के बारे में अपनी सखियों से पूछ रही, अनुभवी सखियों से पूछ रही है कि ये काम क्रीड़ा जो है वो कैसे होती है, उसके विषय में बात कर रही है। ठीक है, तो साजो श्रृंगार कर लिया है, आईलाइनर लगा लिया है, आईलाइनर लगा के पूछ रही कि काम क्रीड़ा कैसी होगी। ठीक है, इसका सीधा सीधा मीनिंग ये निकल रहा है। ठीक है, घूंघट की आड़ में दिलबर का श्रृंगार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले आशिक की नज़र श्रृंगार अधूरा रहता है। वो वाली चीज़ जो है आपको याद आ रही होगी, जब तक नज़र ना मिलेगी वो सूरत विहार नहीं हुआ, तब तक वो श्रृंगार जो है अधूरा है। वो श्रृंगार जो कर रही है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो 3 लाइनें हो गई। चौथी लाइन क्या कहती है देखते हैं। निर्जन उरज हेरे कतबेरी। निर्जन मतलब सुनसान जगह। निर्जन मैंने क्या होता है, खाली जगह, सुनसान जगह। उरज, उरज होते हैं स्तन, जो आपके पयोधर, स्तन, वक्ष। हेरे मतलब देख करके, कतबेरी मतलब कितनी बार। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, निर्जन उरज हेरे कतबेरी। और जब खाली समय में खाली स्थान पर होती है, जब उसको लगता है कि मैं अब अकेली हूं, निर्जन स्थान में जब वो होती है, ये किशोरावस्था की नायिकाओं की पहचान बताई जा रही है यहाँ पर विद्यापति के द्वारा। देखिए विद्यापति कितने समझदार आदमी है ना, सब पहचान इनको पता है। तो खाली समय में जब निर्जन स्थान पे किशोरावस्था की जो नायिका है, राधा है, जब वो निर्जन स्थान में होती है तो क्या कर रही है, हेरी मतलब देखती है, कतबेरी कितनी कितनी बार, उरज मैंने अपने स्तनों को। अब वो बार बार क्या है, खाली स्थान में देख करके, अकेली है, जब अकेली है तो उसकी नज़र जो है वो अपने स्तनों की तरफ चली जाती है, अपने उरोजों की तरफ चली जा रही है और बार बार उनको देख रही है। न जाने कितनी बार देखती है दिन में। ठीक है, तो हंसई से अपन पयोधर हेरी। अब उसके बाद हंसई मतलब हंस रही है, अपन मैंने अपने, पयोधर मैंने पयोधर, स्तनों को देख करके, हेरी मैंने देख करके। और न जाने कितनी बार जब अपने स्तनों को देखती है अकेले में, अब मन ही मन मुस्कुरा देती है, हंस रही है। मतलब वो देख रही है कि परिवर्तन कितना हुआ है। पहले जब बाल्यावस्था में थी तो ऐसा कोई परिवर्तन था नहीं। अब जैसे ही किशोरावस्था में आ रही है तो बार बार निर्जन सुनसान जगह पर जाकर के अपने स्तनों की तरफ निगाह घुमाती है और जैसे अपने स्तनों को देखती है, अपने स्तनों को देख करके वो मंद मंद मुस्कुराती है, अपने आप हंसती है उनको देख करके, अपने स्तनों की तरफ निगाह घुमा करके उनका अवलोकन करके प्रसन्न दिखाई देती है नायिका। क्या देती है, प्रसन्न दिखाई देती है, हंसती हुई नजर आती है। ठीक है, तो अगली लाइन क्या कहती है, अब उसमें देखो परिवर्तन दिखा रहा है। क्या परिवर्तन, पहल मतलब पहले, बद्री माने बेर, बद्री माने क्या है, बेर, सम माने समान। अब देखिए उपमालंकार, कितना प्यारा उपमालंकार है यहाँ पर। ठीक है, बद्री सम, बद्री के समान, है ना। उसके बाद पुनः मतलब बार, फिर से, नवरंग मतलब नारंगी। कई जगह इसको नींबू भी मिलेगा लिखा हुआ और कई जगह नारंगी भी मिलता है। अक्सर नींबू और नारंगी में कोई ज़्यादा अंतर होता नहीं है, बड़ा नींबू लो और नारंगी लो तो बराबर ही होते हैं। तो पहल बदरी यानी कि पहले बेर के समान थे। इसकी बात हो रही है, पयोधरों की, स्तनों की बात यहाँ पर हो रही है। तो वो नायिका जब अपने स्तनों को देखती है सुनसान जगह में, हंसती है अपने आप उनको देख करके, क्या कह रही है कि वो पहले क्या थे, पहल बदरी, पहले बेर, सम माने समान, पहले बेर के समान थे। जब वो बाल्यावस्था से थोड़ी सी आगे थी वो बेर के समान लग रहे थे। ठीक है, अब पुनः नवरंग, अब उसके बाद क्या हो गए हैं, नवरंग यानी कि नारंगी की तरह हो गए हैं। परिवर्तन मैंने कहा था यहाँ पर एक संधि स्थल पर खड़े हैं, उसकी जो शारीरिक बनावट में, जो अंग प्रत्यंगों में शारीरिक परिवर्तन जो हो रहा है, नायिका कर्तव्य विहीन मानव हो रही है, उथल पुथल उसका मानसिक दौर पे वो जा रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए, किम कर्तव्य विमूढ़ की वो बात हो रही है उसकी। पहले बद्री सम पुनः नवरंग, पहले बेर के समान थे उसके स्तन, अब क्या हो गए हैं, नारंगी की तरह हो गए हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा ये अचानक कैसे हो गया। तो पहले बद्री पुनः सम नवरंग, पहले बेर के समान थे अब नारंगी की तरह हो रहे हैं। दिन दिन अनग अघोरलंग, दिन दिन मतलब प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रति प्रतिदिन, अव्ययभाव समास। ठीक है, तो दिन दिन मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या हो रहा है, अनंग माने कामदेव, अनंग माने क्या होता है, कामदेव। अघोरल मतलब पहरा देना, अंग मतलब उसके अंगों पर, अंग मतलब उसके अंगों पर।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे उसका जो शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, कामदेव रति को लेकर के, कामदेव काम वासना उसके अंदर आ रही है, काम भावना उसके अंदर आ रही है। क्या कर रहा है कि दिन दिन अनंग अघोरलंग, उसके प्रत्येक अंग पर, उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंगों पर प्रतिदिन हर रोज अनंग मतलब कामदेव, अघोरल मतलब पहरा दे रहा है। हर दिन कामदेव उस नायिका के अंग प्रत्यंगों में एक किस्म से दुदुम्बी फूंक रहा है, उसके अंदर एक काम की एक बहुत ज्वलंत भावना जो है उमड़ रही है, यानी कि कामदेव हर अंगों पर उसके पहरा दे रहा है, हर अंग में मचलन उसके शुरू हो गई है। किशोर अवस्था की जो निशानी है वो यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, माधव पेखल अपरूप बाला, माधव मैंने श्री कृष्ण, यहाँ श्री कृष्ण का आना, माधव शब्द का आना अप्रत्याशित तो नहीं है किसी भी तरीके से, लेकिन यहाँ पर कृष्ण आए हैं तो कुछ न कुछ तो विशेष वजह है ना। तो देखिए क्या कहते हैं कि माधव पेखल, पेखल मतलब देखना, पेखल मैंने क्या होता है देखना, माधव ने देखा क्या, अपरूप वाला, ऐसा अपूर्व सौंदर्य, जो कल वाले पद में हमने आपको बताया था, ऐसा अपूर्व सौंदर्य जो ब्रह्मा ने बनाया है, वो वाला अपूर्व सौंदर्य, ऐसी अपरूप बाला राधा जिसके अंग प्रत्यंगों में इतना तेज परिवर्तन हो रहा है, ऐसी अपूर्व बाला को किसने देखा, माधव ने देखा। श्री कृष्ण ने ऐसी राधा को देखा जो शैशव अवस्था से किशोर अवस्था में जा रही है। जो एक नायिका किशोर अवस्था में यौवन की तरफ कदम उसने बढ़ाया है, ऐसी नायिका को किसने देखा, श्री कृष्ण ने देखा। शैशव जौवन दुहु एक बेला, शैशव अवस्था जौवन अवस्था, जिसकी शैशव अवस्था बाल्यावस्था युवावस्था दोनों क्या हो रही हैं, दुहु एक भेला, एक हो रही हैं। एक ऐसी नायिका को देखा जो संधि स्थल पर खड़ी है, जो यहाँ पर खड़ी है, जो शैशव अवस्था और किशोर अवस्था की बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर खड़ी है, उस संधि स्थल पर खड़ी है जहाँ वो दोनों मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी नायिका को माधव ने देखा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। विद्यापति कहे तू हु अज्ञानी, विद्यापति कह रहे हैं कि तू अज्ञानी है। विद्यापति क्या कह रहे हैं कि तू अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है, दुहु एक जोग, जोग मैंने मिलाना, योग जिसको बोलते हैं जुड़ना, दुहु मैंने दोनों, जब दोनों जुड़ते हैं एक है सयानी, इसी को सयानी कहते हैं। मतलब जब दोनों मिलते हैं ना, शैशवावस्था और किशोरावस्था जब आपको मिलते हुए नजर आते हैं तो इसी को तो सयानी कहते हैं कि नायिका सयानी हो गई है, नायिका अब क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, तुम अज्ञानी हो, भोली हो, भला कौन चतुर होकर इस प्रकार की बात कहेगा कि शैशवावस्था और यौवन समान रूप से प्रशंसा के अधिकारी हैं। दोनों की समान अपनी बात है, लेकिन ऐसी जो नायिका है जो मिलती हुए इस पॉइंट पर खड़ी है, दुहु एक जोग, जो इस किशोर अवस्था और बाल्यावस्था के संधि स्थल पर जो नायिका खड़ी रहती है वो सयानी हो गई है। क्या हो गई है, सयानी हो गई है। तो इस बार को एक बार फिर देख लेते हैं पद को, क्या कहते हैं इस पद में कि शैशव जौवन दुहु मिली गेल, सुवनक पथ दुहु लोचन गेल। मतलब शैशव अवस्था किशोर अवस्था क्या हो रही हैं, दोनों मिल रही हैं। सुवनक पथ दुहु लोचन लेल, आंखों ने कानों का रास्ता ले लिया है। आंखें जो है, आंखों की कटाक्ष जो है, बोहें जो है वो कानों की तरफ आ गई हैं। ठीक है, पहली पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा, वचनक चातुर्य, वचनों में क्या आ गया है, चातुर्य आ गया है। वचनों में क्या आ गया है, चातुर्य आ गया है। लहु लहु हास, और बातें करते करते धीरे धीरे क्या करने लग गई है, हंसने लग गई है। ठीक है, बातें करते करते हंसने लग गई है। धरनी है चांद कैल प्रकाश, और उसकी चांदनी ऐसा लग रहा है जैसे वो बातें करते करते हंस रही है ना, चेहरा ऐसा खिल रहा है, तेजोदीप्त हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे चांद ने धरती पर अपना प्रकाश कर दिया हो। ठीक है, चांद ने धरती पर अपना क्या कर दिया हो, प्रकाश कर दिया हो। मुकुर लई अब करे सिंगार, शीशा लेकर के, दर्पण लेकर के क्या करने लग गई है, सिंगार करने लग गई है, साजो सज्जा करने लग गई है। पूछे कैसे सूरत विहार, सखियों से पूछ रही है। सखी पूछे कैसे सूरत विहार, कि हे सखियों बताओ मुझे, आप तो ज्ञानी हो, आप तो अनुभवी हो, आप बताइए कि ये सूरत विहार कैसे होता है, ये काम क्रीड़ा कैसे होती है। ठीक है, काम क्रीड़ा के बारे में बात कर रही है उनसे, उसके विषय में पूछ रही है। और फिर निर्जन उरज हेरी कतबेरी, जब अकेली होती है, सुनसान जगह पर होती है, तो बार बार क्या देखती है, अपने स्तनों को देखती है। और अपने स्तनों को देख करके क्या करती है, हसई से अपन पयोदर हेरी, अपने स्तनों को देख करके, पयोदर हेरी मतलब देख करके अपने स्तनों को अपने आप हंसती है।
पहले बद्री सम पुन नवरंग, ये अंतर बताया कि पहले तो ये बेर के समान थे, अब क्या हो गए, अब नारंगी की तरह हो गए हैं। एकदम से इतना परिवर्तन कैसे आ गया है। दिन दिन अनंग अघोरलंग, अब जब ये इतने बड़े हो गए हैं, नारंगी की तरह दिखने लग गए हैं, तो अब इन सारे अंगों पर कामदेव क्या कर रहा है, पहरा दे रहा है। कामदेव क्या कर रहा है, प्रतिदिन पहरा दे रहा है, प्रतिदिन उसको काम भावना पीड़ित कर रही है। ऐसी नायिका वो हो गई है किशोर अवस्था में आने के बाद। माधव पेखल अपूर्व बाला, और माधव ने ऐसी अपूर्व कन्या को देखा, ऐसी अपूर्व बाला को देखा जो इस ऐसे संधि स्थल पर खड़ी है। शैशव यौवन दुहुए के बेला, जो शिशु अवस्था और किशोर अवस्था दोनों के एक संधि स्थल पर खड़ी हुई है। ठीक है। विद्यापति कहे तू अज्ञानी, दुहु एक जोग यही के सयानी। विद्यापति कह रहे हैं कि तुम अज्ञानी हो। विद्यापति क्या कह रहे हैं कि तुम अज्ञानी हो, तुम नहीं समझ रही। क्या नहीं समझ रही, तुम ये नहीं समझ रही कि ऐसे पॉइंट को जहां यौवन और शैशवावस्था मिलती हुई नजर आती हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि कन्या जो है वो सयानी हो गई है। क्या हो गई है, कन्या सयानी हो गई है। ठीक है, चलिए ये वाले पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुए। अब इसमें 2-3 बातें हैं जो हमें ध्यान में देनी है कि इसमें एक तो मानसिक उथल पुथल की बात यहाँ पर है। मानसिक उथल पुथल का बड़ा सुंदर चित्रण है। अचानक जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जो यहाँ पर आपको परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, वो शारीरिक परिवर्तन जो हो रहे हैं उसको नायिका किम करते हुए मूड की स्थिति में है कि वो क्या करे क्या ना करे, समझ में नहीं आ रहा है उसको। अब अलंकारों की बात करें तो अलंकार बहुत हैं। जैसे अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ देखिए सूनक पथ, सूनक पथ में कौन सा अलंकार है, पर्यायोक्ति अलंकार है। अब ये एक और अलंकार बता देता हूँ यहाँ पर, ये कौन सा, धरणीय प्रकाश, धरणीय चांद कैल प्रकाश, मानो चांद जो है धरती पर प्रकाश कर रहा हो, मानो मनु जानो जनु, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगला एक और है, पहले बद्री पुन सव नवरंग। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है। मैंने आपको बताया था सम आ गया, सीसा सम, ये जब आ जाते हैं तो कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार यहाँ दिख रहा है। ठीक है, दिन दिन प्रतिदिन। ठीक है, ये अविभाव समास मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, एक और यहाँ पर यमक अलंकार भी आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा, अनंग अगोर लंग जो है, यहाँ पर भी आपको यमक अलंकार जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए ये हमने देखा व्यास संधि का एक पहला पद। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहती है तो आप हमें लिख सकते हैं। इन 25 पदों के अलावा अगर आपको कोई पद ऐसा लगता है कि हाँ हमें फला फला पाठ्यक्रम में हमारे पद एक और है, इसकी भी व्याख्या हमें करनी है, तो आप हमें लिख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं, कौन से विषय की ओर की व्याख्या करनी है, आप अगर चाहते हैं तो हम ज़रूर उसके लिए काम करेंगे। आप हमें लिख भेजिए। नीचे हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप के एक ग्रुप का लिंक भी होगा, वहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कहीं भी आप हमें लिख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो या कमेंट में लिख ही सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और जाते जाते फिर हम यही कहेंगे, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किया हुआ बटन हमें हौसला देता है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले पद के साथ। जुड़े रहिए हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद।